Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Our today's topic is trigonometric identities. Students, हम trigonometric identities जो हमारा अगला चैप्टर है इसको शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और उसकी साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी पर है राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। वो एंगल जिसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखे थे उसको हमने क्या बोला था? थीटा। और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। और नीचे वाली साइड जिसको हमने क्या बोला था? बेस। मैंने आपसे कहा था कि हाइपोटेनियस को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और बेस को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए हाइपोटेनियस क्या आ रहा है? हाइपोटेनियस आ रहा है आपका AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? AB स्क्वायर और बेस क्या आ रहा है आपका? BC स्क्वायर। मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन में मैं बारी बारी से इसकी तीनों साइड को एक एक बार डिवाइड करके देखता हूं। मान लीजिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड किया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC। मैंने पहले सिनेरियो में क्या किया? ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ AC से मैं क्या करने जा रहा हूं? डिवाइड करने जा रहा हूं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। मैंने तीनों को AC से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या होगा आपका? 1। और ये क्या बनेगा आपका? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा आपका? BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जो साइन थीटा होता है आपका वो क्या होता है? वो होता है P अपॉन H। तो AB क्या है आपका? AB क्या है आपका? P। देखिए आप AB क्या है आपका? P यानी कि परपेंडिकुलर। AB की जगह क्या आ जाएगा? P। और AC क्या है आपका? H। AC की जगह क्या आ जाएगा? H। BC क्या है आपका? B यानी कि बेस। और AC क्या है आपका? H, इसका होल स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हमने देखा था कि P अपॉन H की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो यहां पर क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। B अपॉन H की जगह क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। अभी अभी हमने जो फर्स्ट सिनेरियो पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था? इस पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड किया था। अब हम इस पूरी इक्वेशन को BC से डिवाइड करने जा रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई BC। अब हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? दोनों तरफ BC से। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर।
यहाँ पर BC के ऊपर स्क्वायर क्यों आया दोस्तों? क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम इसको स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा आपका AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका 1। अब आप देखिए AC क्या है आपका हाइपोटेनियस, तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं H, और BC क्या है आपका बेस, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा H अपॉन बी का होल स्क्वायर। AB क्या है आपका परपेंडिकुलर, और BC क्या है आपका बेस, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा P अपॉन बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1। अब आप देखिए मैंने आपको जो इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें H अपॉन बी क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। P अपॉन बी क्या होता है, ये होता है आपका टेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये देखिए आपकी ये दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी एक और आइडेंटिटी है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB, अब हम किससे डिवाइड करेंगे AB से, तो दोनों साइड्स को AB से डिवाइड कर दीजिए, तो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर के हिसाब से AC हो गया आपका हाइपोटेनियस, AB हो गया आपका परपेंडिकुलर, AB हो गया आपका परपेंडिकुलर, और AB आपका, ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो आगे कैंसिल कर देंगे इसको। BC हो गया आपका बेस, और AB हो गया आपका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। H अपॉन P क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए P अपॉन P आ गया 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये देखिए B अपॉन P क्या होता है आपका टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपकी तीनों आइडेंटिटी सामने आ चुकी है आपकी, जिसमें आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, आपकी दूसरी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपकी थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे हम इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन करने जाएंगे, आप तैयार रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।